आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे CUET के सेक्शन 1 इंग्लिश लैंग्वेज के पेपर्स के बारे में कि इसका पेपर कैसे होगा, एग्जामिनेशन पैटर्न्स क्या है, सिलेबस क्या है और इसकी हम लोग तैयारी कैसे करें। सारी बात करेंगे इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में। पूरी जितने भी आपके डाउट्स होंगे उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो में हम क्लियर कर लेंगे। आइए बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, जो आपका पेपर होगा वो NTA लेगा, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। इसमें आपको जो पेपर्स होगा, आपका जो होगा CBT मोड होगा, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। कंप्यूटर के जरिए आपका पेपर होगा, कोई OMI रसीट आपको नहीं मिलेगी। ठीक, इसके बाद आपको जो पेपर का टाइप्स होगा वो होगा आपका ऑब्जेक्टिव होगा। ऑब्जेक्टिव मतलब कि आपको ऑप्शन दिए जाएंगे, एक क्वेश्चंस होंगे, उस क्वेश्चंस के अनुसार आपको 4 ऑप्शन रहेंगे। उसमें से क्वेश्चंस के अनुसार जो ऑप्शन आपका करेक्ट है आपको उस पर टिक लगाना है, उस यानी उसको आपको सेलेक्ट करना है कि ये सही है। ये आपकी बात हो गई। इसके बाद हम बात करें कि जो टोटल नंबर ऑफ जो क्वेश्चंस होंगे, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो आपके होंगे 50 होंगे, जिसमें से आपको अटैम्प्ट करने हैं 40। और इसको 40 अटैम्प्ट करने के लिए आपको मिलेंगे 45 मिनट, आपको 45 मिनट इसको अटैम्प्ट करने के लिए मिलेंगे। अब पेपर में आएगा क्या, ये आपको जो होगा पैसेज के फॉर्म में होगा, कंप्रीहेंशन के फॉर्म में आपका पेपर आएगा। लेकिन ये पैसेज को आपको सॉल्व करने के लिए भी इस पैसेज को देगा। इसके बाद आपको कुछ क्वेश्चंस रहेंगे, उस क्वेश्चंस में आपको वो जो क्वेश्चन आप सॉल्व करने के लायक जब बन पाएंगे, जब आपको कुछ टॉपिक्स क्लियर होंगे सही से, तो वो कुछ टॉपिक्स की हमने लिस्ट बनाई जो पिछले 2-3 साल के पेपर देख के और बाकी जो इन्होंने बताया है उसके हिसाब से कुछ टॉपिक की हमने लिस्ट बनाई है। वो टॉपिक्स है आपके जैसे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, आप लिख लीजिएगा। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गया आपका, एरर करेक्शन हो गया आपका, एंटोनिम सिनोनिम हो गया आपका, वोकैबुलरी हो गया, फिगर ऑफ स्पीच हो गया और आपका हो जाएगा पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच इसमें नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, ये सब आपको पता होना चाहिए, प्रीपोजिशन, कंजक्शन। इसी और एक हो गया आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच हो गया। पार्ट्स ऑफ स्पीच डिटर्मिनेंट, टेंस, वॉइस, इन्फिनेटिव, इन्फिनाइट, नरेशन, क्वेश्चन टैग, ये हो गया आपके टॉपिक्स। इसके अलावा आपका एक टॉपिक हो गया आपका लिटरेरी एप्टीट्यूड। देखिए लिटरेरी एप्टीट्यूड में क्या होगा, आपको इंग्लिश लैंग्वेज का थोड़ा सा हिस्ट्री आपको पता होगा, जैसे मैन ऑथर कौन कौन से, जैसे कि हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश आपको पता होनी चाहिए। लिटरेरी एप्टीट्यूड बता रहा हूँ, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश। इसके अलावा जो इसके बड़े बड़े ऑथर हो, जो फेमस ऑथर हो, ऑथर्स पता होना चाहिए और उनके वर्ड्स क्या कहते हैं, किस लेटर ने क्या सिद्धांत दिया था, तो ये सब आपको पता होना चाहिए। अब बात करते हैं हम लोग कि इन सब चीज़ों का पैसे से क्या लेना है। देखिए आपको पैसे दे देता है आपको सॉल्व करने के लिए। इसमें हम लोग एक एक टॉपिक जो हम लोगों ने सेलेक्ट किया ना, एक एक हम लोग डिफाइन करेंगे। देखिए इसमें एक टॉपिक हमारा था वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, जिसको आप लोग जानते हैं कि अनेक शब्दों के लिए जिसमें एक शब्द रहता है, जैसे कई सारे वर्ड बोल दिए कि जिसकी पति ना हो, पत्नी ना हो, तो ऐसे इंग्लिश में बोल देंगे, तो उसके लिए फिर एक शब्द चाहिए, तो वो आपको होना चाहिए। एंटोनिम आपका यही हो गया कि अपोजिट वर्ड आपको बताना पड़ जाता है कि इसके विपरीत कौन सा शब्द है। सिनोनिम यानी सिमिलर या फिर एक जैसा शब्द जो आ जाता है वो हो गया आपका। रीअरेंजिंग पार्ट्स में आपको जो पार्ट्स दे देंगे उसको, जैसे कि ABC में कुछ ही बता दिया, अब इसको सही से अरेंज आपको करना पड़ेगा। ये आप लोगों ने, तो आप लोगों का जो पैसेज होगा ऐसे ही हो गया। अब देखिए एक चीज़ था, एक असर्शन रीजन वाला पार्ट्स एक समझा दूं, उसके बाद फिर आपको पैसे बताऊं कैसे सोल्व करना है। ये क्या होता है, आपको एक स्टेटमेंट दे देता है आपको, उस स्टेटमेंट के बाद आपको 4 ऑप्शन देता है, आपको सही ऑप्शन चुनने को कहता है और कई बार गलत को भी चुनने को कहता है, तो फिर आपको उसको सही से चुनना है। अब देखिए पैसेज आपको दिया पढ़ने के लिए, इसके बाद आपके ऑप्शंस रहे, जैसे क्वेश्चन है, तो हम लोग पैसेज को सॉल्व कैसे करें। देखिए पैसेज को सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका, सबसे पहले आप इन्फॉर्मेशन लीजिए, इन्फॉर्मेशन, फिर एलिमिनेशन, इन्फेरेंस, यानी आपको पहले उसके बारे में जानकारी प्राप्त कीजिए। उसको जानकारी प्राप्त कैसे होगा, जब आप पैसेज को सही से पढ़ेंगे। उसके बाद ऑप्शन को जब आप देखेंगे तो उसमें से कुछ चीज़ें काटिए, कि जैसे कि मान लो कि किसी लड़के के, किसी के बेटे के बारे में बात किया, जैसे मान लो बोला कि राम का बेटा का नाम क्या था, तो मान लो उसमें कोई नाम दे दिया सीता, तो आप तो सीधा समझ जाएंगे कि सीता तो एक लड़की का नाम है और उसका तो बेटा था, तो ये नाम तो इसका गलत हो जाएगा। उसके बाद इन्फ्रेंस जो होता है आपका, इसमें अनुमान लगाता है, हाँ ये सही होगा, तो फिर उसको आप करेक्ट करते हैं, क्योंकि आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, थोड़ा बहुत तो अनुमान लगाना आप लोगों को आता ही होगा। पैसेज को आप सॉल्व करने के लिए आप लोगों को देखिए
एक अब मैं बताऊँ आपको, जो पैसेज को आप अगर अच्छा करना चाहते हैं तो आपके अंदर कौन सी स्किल बहुत ज़्यादा जरूरी है। देखिए, आपकी रीडिंग स्पीड तो आपकी अच्छी होनी चाहिए। रीडिंग स्पीड यानी कि मान लीजिए अगर आपकी रीडिंग स्पीड, मान लीजिए 1000 वर्ड का पैसेज आया, आपकी रीडिंग स्पीड है 50 वर्ड पर मिनट, और एक की है मान लो 100, एक की है 50 वर्ड पर मिनट, एक की 100 वर्ड पर मिनट। तो अब बताइए ये जो है 1000 वर्ड का है, 50 मिनट पर मिनट वाला कितना मिनट में पड़ेगा इसको, 20 मिनट में पड़ेगा। और 100 वर्ड वाला कितने मिनट में पड़ेगा, 10 मिनट में पड़ेगा। तो यानी इसके बाद 10 मिनट टाइम एक्स्ट्रा बचा ना उसको सोचने के लिए, या फिर कुछ समझ में ना आए तो दोबारा पढ़ने के लिए। तो यानी कि जिसका रीडिंग स्पीड अच्छा होगा उसके पास टाइम बचेगा। एक तो ये हो गया आपका। एक तो रीडिंग स्पीड। अब रीडिंग स्पीड आपकी बढ़ेगी कैसे, आप लगातार रोज़ पढ़ेंगे, आप कुछ भी पढ़ें आपकी रीडिंग स्पीड बढ़ेगी। इंग्लिश लैंग्वेज का जो भी चीज़ पढ़ेंगे आप तो आपकी इंग्लिश में बढ़ेगी, हिंदी की पढ़ेंगे तो हिंदी में बढ़ेगी, रीडिंग स्पीड आपकी बढ़ जाएगी। उसके बाद लेकिन रीडिंग स्पीड तो मान लो आपकी अच्छी हो गई, लेकिन आपकी अगर ग्रामर अच्छी नहीं है, ग्रामेटिकली मिस्टेक करते हैं आप, तो लिखना खुद चाहेंगे आप लिख खुद जाएगा। तो ग्रामर की नॉलेज भी आपका अच्छा होना चाहिए। उसका सबसे मेन है आपका वर्ड पावर। वर्ड पावर का मतलब हो गया आपका, जो भी वर्ड लिखा है उसका आपको मीनिंग पता होना चाहिए। जो भी वर्ड लिखा है उसका मीनिंग आपको पता होना चाहिए। अगर मान लीजिए किसी पैसेज में कोई भी चीज़ लिखा है, मान लीजिए कि लिखा है राम इज ए बॉय, ठीक है, तो अब हमें राम का मतलब ही नहीं पता, इज का मतलब ही नहीं पता, ए का मतलब ही नहीं पता, तो फिर हम कैसे उस सेंटेंस का पूरे का मतलब निकालेंगे। जैसे हमें मान लो बॉय का मतलब ही नहीं पता तो हम क्या कहेंगे, राम है क्या है, नहीं समझ पाएंगे ना। तो हमें हर वर्ड का भी मतलब आपको पता होना चाहिए आप लोगों को। तो ये होता है आपके पैसेज। इसके साथ साथ आप लोगों को इसमें ये भी कहते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन सिनोनिम। तो आप क्या करेंगे, नेट से या गूगल से, या फिर आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाएंगे तो आपको वहाँ काफ़ी सारी चीज़ आपको नोट्स के रूप में मिल जाएंगी। तो वहाँ से 50 या 100 100 जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सिनोनिम एंटोनिम हो उसको आप लोग डाउनलोड कर लीजिए और उसको देखिए। इसके अलावा आपको ग्रामर भी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि आपको पता है ना, ग्रामर अच्छा नहीं होगा तो आप कैसे उसको समझेंगे सही से। आपका मान लीजिए वर्ड पावर भी ठीक नहीं हो तो भी आप सही से नहीं कर पाएंगे। और देखिए, कंप्रहेंशन का मतलब होता है अंडरस्टैंडिंग। एक तो आपकी समझ भी अच्छी होनी चाहिए, और समझ अच्छी कब आएगी आपकी, जब आपकी ग्रामेटिकल अच्छी होंगी, आपका वर्ब का मतलब वो वैक्यूबलरी आपकी अच्छी होंगी, तभी तो आपको कुछ अच्छी समझ में आएगा। और इसके अलावा आप जो बार बार प्रैक्टिस करेंगे, तो आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करें, जितने ज़्यादा चीज़ें समझेंगे, उतनी जल्दी आपके अंदर समझ आएगी और उतनी ज़्यादा आपको जानकारी मिलेगी, और जितनी ज़्यादा आपको जानकारी मिलेगी उतनी ज़्यादा आपके अंदर समझदारी आएगी। तो इसके लिए है कि आप लोगों को रोज़ प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए जिनका इंग्लिश डोमेन है, क्योंकि आपको 40 क्वेश्चन करना है और पैसेज के बेसिस पे आ रहे हैं। तो इसका ये मतलब नहीं है कि आपके जो नंबर है फ्री के मिल जाएंगे। अगर ऐसे ही हो तो फिर सबके 40-40 आ जाएंगे, है ना। तो ऐसा नहीं है कि आपको फ्री के नंबर मिल जाएंगे, कुछ सोच समझ के दिया इन्होंने पैसेज में। देखो एक चीज़ सबसे बड़ी दिक्कत क्या आती है, अगर जो स्टूडेंट अभी से प्रैक्टिस नहीं करेंगे उनका क्या होता है कि एक पैसेज मान लो आपने पढ़ लिया, दूसरा पढ़ लिया, तीसरा चौथा, मान लो अब तीसरा पैसेज पढ़ेंगे तो पता क्या होगा आपको ना दोनों पैसेज की कहानी मिक्स हो जाती है। पैसेजों की कहानी आपस में जो होती है वो मिक्स हो जाती है। अगर आप चाहते हैं कि आपको जो पैसेज की कहानी एक दूसरे से रिलेटेड ना हो, यानी एक दूसरे में मिक्स ना हो जाए, तो आपको इसके लिए बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की जरूरी है। क्योंकि इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो आपके दिमाग में बहुत सारी उलझनें आएगी, क्योंकि इसमें तो पूरे 40 के 40 क्वेश्चन आपके पैसेज पे बेसिस पे ही हैं। चलिए कुछ तो ग्रामेटिकल होंगे, जो एंटोनिम सिनोनिम पूछ लिया, और ज़्यादातर एंटोनिम सिनोनिम भी जो पूछेगा आपका पैसेज का है, तो पैसेज के अंदर से कोई एक शब्द निकाल लिया और बोला इसका एंटोनिम बताओ या इसका सिनोनिम बताओ, है ना। तो आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की जरूरत है। बिना प्रैक्टिस करे आप सोचेंगे 40 में से मैं 40 ले आऊँ तो आपका नहीं आएगा। हाँ ये बात ठीक है, कंप्रहेंशन है तो नंबर लाना थोड़ा स्कोर करना ईजी है, लेकिन आपके लिए ईजी नहीं, जितने बच्चे बैठे सबके लिए ईजी है। तो यानी सबके लिए ईजी होगा जो चीज़, तो उसका क्या होगा, परसेंटेज आपका जो कट ऑफ बढ़ जाएगा। तो इसलिए आप लोग अगर इंग्लिश लैंग्वेज का दे रहे तो ये मत सोचे कि पढ़ के देना है 40 से 40 हम सही करके आ जाएंगे, नहीं हो पाएगा सही। आप एक दूसरे से रिलेट कर लोगे। इसके अलावा मैंने आपको जो लगभग 15-16 के आसपास जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स ग्रामर के बताए हैं, अब ये टॉपिक्स आप लोग जरूर पढ़ लें। बाकी आप लोगों को कोई भी डाउट हो किसी भी सब्जेक्ट का आपको डोमेन या CUT से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए, खास करके BHU, तो आप हमें कमेंट कीजिए, हम आपके कमेंट के जवाब जरूर देंगे। ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।